अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देखते रहे हैं हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगा पटेंचेरू हल्के असम्बली कॉन्स्टेंसी जिन्नारम मंडल मौज़े जिन्नारम के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके अंदर मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किया गया और मदरसे को पामाल किया गया। मदरसे के ऊपर बच्चों के ऊपर हमला किया गया और असातिज़ा को मारने की कोशिश की गई और मस्जिद के अंदर पथरावबाजी करते हुए मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचाया और एक बुज़ुर्ग हस्ती की मज़ार को शदीद तरीक़े से वो लोग बहुत बुरी तरीक़े से उसको शहीद और डैमेज किए। शहर संगारेड्डी पुलिस एसपी साहब मौका में वारदात पर पहुंचती है और हालात को काबू पाती है। और जैसा कि ये जो वाक़या है वो घनौना वाक़या है और जिसमें शहर संगारेड्डी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहम्मद फ़ाज़िल इरफान और हाईटेक टीवी की टीम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम मुक़ाम वारदात जिन्नारम पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने पर पुलिस ने रोका, हालात ख़राब हो रहे थे, पोशीदा हो रहे थे और वहाँ से पटेंचेरू पीएस को बुलाया गया और संगारेड्डी डीएसपी साहब हमको वहाँ पे बात किए, तवख्खुन किए और उसी के साथ जिस मुकाम पर पोशीदा तौर पर बच्चे और तुलबा वहाँ पे महफूज है, उस जगह पर मोहम्मद फ़ाज़िल इरफान और हाईटेक टीवी टीम वहाँ पर पहुँची। पहुँचते हुए बच्चों से बात की और ना ही वो बच्चों का कोई ज़र व शर इसमें मुलविस है। आदाब नाज़रीन, हाईटेक टीवी न्यूज़ देखते रहें इंडिया संगारेड्डी से। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देखते रहें हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से। संगारेड्डी ज़िला पटेंचेरू हल्के असम्बली जिन्नारम मंडल मौज़े जिन्नारम के अंदर आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं, एक मस्जिद को कुछ शरपसंदों ने हमला करते हुए मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ पथराव वगैरह किया, मस्जिद को पामाल किया, मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किया और मस्जिद के अंदर बेहुरमती करते हुए मदरसे के अंदर भी जो है सो मदरसे के अंदर पहुंचकर मदरसे के कुछ तुलबा को वहाँ के शरपसंदों ने जो है सो मारपीट करने लगे, जिसमें दो छोटे मासूम बच्चे शदीद ज़ख्मी हुए थे, जिन्हें पुलिस हॉस्पिटल ले गई और बताकर वो सही हालत में बिल्कुल सेहतमंद है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि मैं शेख अबू बकर संगारेड्डी ब्यूरो चीफ शेख अबू बकर मोहम्मद मजीद रिपोर्टर संगारेड्डी हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया, जैसा कि वहाँ पर मस्जिद को तक़द्दुस को पामाल किया गया, मदरसे के अंदर शरपसंदी की गई और एक दरगाह शरीफ बुज़ुर्ग की दरगाह को शहीद करते हुए इतना बेदर्दी से और इतनी गलत अंदाज में वहाँ पे दरगाह के तक़द्दुस को पामाल किया गया और दरगाह शरीफ को जलाया गया। और बर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हाईटेक टीवी न्यूज़ के ज़रिए आली जनाब मैं शेख अबू बकर एसपी साहब से भी बात किया था और उसके बाद हमारे एसपी साहब भी जो है सो मैं बात करने पर अपने मुकाम पर है बल्कि बताए और वहाँ पर पहुँचे और कुछ लोग वहाँ के मदरसे के लोग जंगल में भागे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी सेफ़ साइड है। और अब इस वक्त मैं हमारे अली जनाब मोहम्मद फ़ाज़िल इरफान संगारेड्डी हल्के असम्बली संगारेड्डी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इब्तिदाई संगारेड्डी भी जो है सो वहाँ पर जिन्नारम को पहुँचे, पुलिस वहाँ पे रोकी और उसी के साथ बच्चों से भी हमारे फ़ाज़िल इरफान साहब जो है सो वो जिस गांव में जिस जगह पे बच्चों को रखा गया है वो एक मुकाम पोशीदा है, ताकि कल वहाँ पे हालात गलत तरीक़े से कुछ उल्टे सीधे रोनुमा न हो। और मैं अब अली जनाब मोहम्मद फ़ाज़िल इरफान साहब से इस ज़मन में आप बताएं कि, और आप बता रहे थे कि अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो रुकन पार्लियामेंट, वो हल्के असम्बली इंचार्ज संगारेड्डी
भी जो है सो उनकी बात पर अमल करते हुए हमारे फाजिल इरफान भी वो वहाँ पर पहुँचे और हम उनसे बात करते हैं इस ज़मन में कि वो क्या कहते हैं, सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, इंचार्ज संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के हिदायत पे हम जो है आज जो हादसा हुआ है जिन्नारम मंडल में, जिन्नारम टाउन में, पटनचोरू कॉन्स्टिट्यूंसी, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जो शरपसंद अनासिर जो हरकत किए हैं, ये बहुत नाज़ेबा हरकत किए हैं और इसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। जो एक मदरसे के ऊपर हमला किए हैं और मसाजिद को जो है डैमेज किए हैं और दरगाह शरीफ को जो है डैमेज किए हैं, इसी हम सख्त मज़म्मत करते हैं। और जो है मदरसे के जो तुलबा थे वो बच्चों को भी जो है मारपीट किए हैं। और उसके बाद जो है पुलिस डिपार्टमेंट, जब हमको इसकी इत्तला मिली और हमको जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब इंचार्ज ने इनके इंस्ट्रक्शंस पे हम जो है MIM टीम जो है हम जिन्नारम पहुंचने से थोड़ी देर पहले वहाँ पर SP साहब और एडिशनल SP साहब और DSP साहब जो है हमको रोक के ये बोले कि हालात कशीदा हो रहे हैं, लिहाजा आप लोग रोक जाइए। हमको जो है पटनचोरू पुलिस स्टेशन को बुलाया गया है। वहाँ पर संगारेड्डी DSP से साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद जो है उन लोग बोले कि हालात पूरे कंट्रोल में हैं, आप लोग मत जाइए बोल के हमें रोके वहाँ पर। उसके बाद जो सो हम वहाँ पर जहाँ पर तुलबा जो मदरसे के बच्चे 76 जो स्टूडेंट्स है जहाँ पर रखे उनको, वहाँ पर से जो है जिन्नारम से उनको वहाँ माइग्रेट करके दूसरे एक विलेज में रखे। विलेज का नाम तो क्योंकि बताना सस्पेंस में रखो बोल के क्या है, वहाँ पर हालात वहाँ पर भी कुछ हो सकते हैं बोल के क्या है, बच्चे एकदम सेफ़ है। और क्या है, दो लड़कों को जो है मारा लगे हैं और उनका MLC वगैरह भी कराया गया है। और हम हुकूमत तेलंगाना से और ख़ास तौर से और हमारे CM साहब से गुजारिश करते हैं कि इनको जो है सख्त से सख्त सज़ा देना और जो है इनको अंडर ट्रायल केसेस चलाना और इनके ऊपर PD एक्ट डालना, जो कम्युनल जो करके जो है ये जो हालात ख़राब कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देना बोल के क्या है हम गुजारिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला बच्चे तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है। बच्चों से पर्सनली मुलाकात भी किया गया है और बच्चे क्या है ठीक है। और अपने जैसा कि फाजिल साहब, सदर साहब संगारेड्डी, जैसा कि आपने वहाँ पे मस्जिद में पहुंचकर बच्चों से इनफरादी तौर पे भी बात किए और वहाँ के असातिज़ा से भी आपने बात किया, तो क्या वो बच्चे इस शरपसंदी में मुलविस है, मदरसे के बच्चे बोल के आपको बताए या दूसरे कोई और करके इनके ऊपर डाला जा रहा बोल के बताए? हमें बच्चों से भी हम पर्सनली बात करें, बच्चे तो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं और बच्चे जो है 12 साल 13 साल 14 साल 11 साल 8 साल के मदरसे के बच्चे हैं। बच्चे तो एकदम इनोसेंट बच्चे हैं और बच्चों को उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। ये पूरा प्लान गेम करके क्या है होना बोल के बच्चों को क्या है ऐसा करके क्या है बच्चों के ऊपर डाल के कुछ आइडियल वगैरह को ऐसा कुछ करे बोल के बोल रहे हैं। मगर बच्चों से भी हम पर्सनली बात कर रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट वालों से भी बात करें तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि बच्चों की कुछ गलती नहीं है, होना बोल के प्लानिंग करके क्या करे लोग बोल तो ऐसा मसाजिद को और दरगाह को और जो है अपने उनको मदरसे को और जो है बेहुरमती करे वो लोग और बदनाम कर रहे हैं। और जो है इनको सख्त से सख्त सज़ा देना और मदरसे के जो मुदर्रिस है और उनसे भी पर्सनली बात करे और उन लोग क्या है फ़िल ख़ुद तो थोड़ा ज़रा हैबत में है, उन लोगों के ऐसा अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट होगा उन लोगों के साथ बोल के। मगर बच्चों की तो कुछ उसमें गलती नहीं है, बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह सब सेफ़ है। सुबह खाना वगैरह बच्चे खाए करे। बस अब ये रात हुई 4 बजे आया तक यहाँ पर। अच्छा, जैसा कि एक बात आखिर में मैं तमाम तेलंगाना को और तमाम लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अमन और शांति के ताल्लुक से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो है फर्स्ट पीस लविंग सिटीजन्स है। और एक बात क्या बोलते हो अपन मैं हुकूमत तेलंगाना अपने तेलंगाना के अवाम से और बिलखुसूस संगारेड्डी के अवाम से हर किसी से ये कहता हूँ कि हम जो है पुरअमन तौर पे क्या है हम पीस को बरकरार रखना है हमको। और क्या है
हमको हालात को क्या है कभी भी अपन और क़ानून को अपने हाथ में लेना नहीं है। और क्या है मैं हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करता हूँ कि इनको क्या है सख्त से सख्त सज़ा दिए, जो जो मुल्क के हालात और जो रियासत के हालात जो ख़राब करना चाह रहे हैं उनको क्या है सख्त से सख्त सज़ा देना। और जैसा कि वहाँ पे ये वाक़या मालूम होने के बाद दूसरे लोग भी जो है सो वहाँ पे जिन्नाराम और दूसरे लोग पहुँचने की कोशिश करे हैं। इसी तरीके से क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई एमएलएस वगैरह वहाँ पे मुक़ाम वरादत का जो है सो मुआयना और दौरा कुछ करने के इम्कानात है, या कल एसपी या डीएसपी लेवल से संगारेड्डी में बात करने के ताल्लुक से क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस है? जैसा ये हादसा हुआ बोल के इत्तला मिली, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब एमएलए कारवान डिस्ट्रिक्ट संगारेड्डी इंचार्ज, उन्होंने जो है एसपी साहब से और डीएसपी साहब से और क्या है वहाँ पर के मुकामी जिन्नाराम के सीए से बात करें और वहाँ के मुकामी लोगों से भी बात करें और उनको तयक़ुन दिलाए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके साथ है और हर टाइम उनके साथ रहेंगी। और इंशाअल्लाह ताला जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब का भी इंशाअल्लाह एसपी से एक डेलीगेशन के साथ खुसूसी मुलाकात करने का एक दौरा भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसा अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देखते रहें, बने रहें हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से। और जैसा कि मैं आपको आखिर में हमारे हाईटेक टीवी के ज़रिए भी ये बात कहना चाहता हूँ कि तेलंगाना हो या जहाँ कहीं पे भी वाक़ये की इत्तला आग की तरह जैसा फैली है, उन तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि वो अमन से और सुकून से शांति से रहें। इसके लिए जैसा कि हमारे फ़ाज़िल इरफान साहब बता रहे थे कि आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब इसके ताल्लुक़ से हुकूमत तेलंगाना से भी और रेवंत रेड्डी सीएम कांग्रेस से भी मुलाकात करेंगे और उनकी तमाम एमएलएस के साथ और एमएलसी के साथ भी एक टीम वहाँ पे जाके मुलाकात करेंगी। और जैसा कि शहरियान संगारेड्डी एसपी साहब से भी ये जो है सो ये लोग मुलाकात करने वाले हैं बता रहे हैं। और मैं तमाम लोगों को अमन की और सुकून की मैं अपील की दरख्वास्त करता हूं। और आखिर में मैं अपने ये अल्फाज कहते हुए आप लोगों से रुखसत होता हूं कि जिन खातियों ने गैर ज़रूरी इस चीज़ को बदनाम करने की घनौनी साजिश की गई है, उन खातियों को उन खातियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इसकी हकीकी तहक़ीक़ात किया जाए। अगर 99-100% मदरसे के असातिज़ा और वो बच्चे भी कह रहे हैं कि इसमें ये लोग मुलविस नहीं हैं, मगर कुछ दूसरे लोग करके इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि अगर वाक़ई जो भी हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि कोई भी हो, उसको सख्त से सख्त सज़ा दे। जैसा कि एक आखिर में और एक बात बताता हूँ कि हमारे संगारेड्डी के अंदर जैसा कि एक महबूब सागर तालाब है, वहाँ पे भी आज से 1 महीने के अंदर एक मंदिर को तोड़ा गया था और उसकी बेहुरमती की गई थी। और यहाँ के तमाम सारे हिंदू भाई निकल कर के कलेक्टर के पास आकर वहाँ पे शदीद मजम्मत किए। इसमें 99% मुसलमानों का हाथ हो सकता है, ये कहकर भी एहतजाज किए। मगर हमारे आली जनाब सत्या साहब डीएसपी साहब का और टाउन सीए रमेश साहब का उस वक़्त जो है सो बहुत बड़ा रूल है कि ये लोग सही तहक़ीक़ात करें और पता करें कि मालूम हुआ कि वो राजमपेट का उन्हीं के साथ का उन्हीं के कौम का खाती निकला और उसको पकड़ के उस चीज़ को दबाते हुए सस्पेंस में रखते हुए रिमांड करे। लिहाजा ये जो भी खाती हो लिहाजा उसको अरेस्ट कर। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से आप देखते रहें हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से। मैं हाईटेक टीवी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अबूबकर साहब और रिपोर्टर मजिद साहब और चेयरमैन साहब हाईटेक टीवी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आधी रात को भी जो है वो नुमाइंदे और जो है ऐसी सर्विस दे रहे हैं रात में, जिनमें जो सच्चाई को क्या है हर वक्त बताते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।